फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है या फिर उसमें स्पीच डिले है या फिर कोई भी प्रॉब्लम उसमें है और आपको बच्चे को ठीक करना है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किस तरह से अपने बच्चे को घर पे ही ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहती थी, तो मेरी लड़की को बिज़ी रहते रहते कैसे मैंने उसको ठीक किया। मैंने अपने कोई भी काम नहीं छोड़े और मैंने कोई अलग से टाइम भी नहीं निकाला लड़की को, और मैंने इस तरीके से अपनी बेटी को ठीक किया बिज़ी रहते हुए भी। तो आप भी इस तरीके से, अगर आप बिज़ी रहते हैं, कोई बच्चे की माँ बिज़ी रहती है बहुत ही ज़्यादा और उसको बच्चे को ठीक भी करना है, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की स्पीच लैंग्वेज ला सकते हैं और उसे ठीक भी कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं अपना बताती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैं वीडियो बनाने में बिजी रहती थी और मैं सिलाई भी करती थी, तो सिलाई करने में भी मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी। तो लड़की पे पहले मैं ध्यान नहीं देती थी, तो मेरी लड़की अलग रूम में टीवी देखती थी क्योंकि उसको टीवी की आदत हो गई थी और मैं अलग रूम में अपना काम करती थी। तो ये मैं बहुत बड़ी गलती करती थी, जबकि मुझे करना कुछ और चाहिए था। फिर मैं उसको अपने साथ लेकर अपने काम करती थी। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आज से मत कीजिए, भले ही आप कितनी ही बिजी हों, पर आपको ये गलती नहीं करना है। और आपको अलग से बच्चे के लिए टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अलग से उसको लेकर नहीं बैठना है। बस जो आप अपना काम कर रहे हैं उसके साथ ही बच्चे को सब कुछ सिखाना है। बच्चे को अलग रूम में छोड़कर मोबाइल या टीवी की स्क्रीन नहीं देना है। आप जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं अपना, उसी में बच्चे को इन्वॉल्व करके इससे आप बच्चे की लर्निंग ला सकते हैं, बच्चे की स्पीच लैंग्वेज ला सकते हैं, बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। मेन चीज़ स्पीच लैंग्वेज की होती है, वो अगर आ जाए बच्चे में तो बच्चा ठीक होने लगता है और भी सुनना समझने लगता है, उसके और भी बिहेवियर चले जाते हैं। तो मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती थी और आपको भी यही करना चाहिए। तो देखिए, सुबह में उठ जाती थी, तो सुबह उठते हैं तो बच्चा भी उठ जाता है। बच्चा उठ जाता है तो बच्चा सूसू पॉटी जाता है, तो बच्चे को सब चीज़ बताइए कि ये सूसू होती है, ये पॉटी होता है, यहाँ पे सूसू करते हैं, यहाँ पॉटी करते हैं। उसको मतलब सुबह उठते ही जो जो चीज़ें सामने आए, जो जो आप कर रहे हो, वो सब कुछ उसको बताना है। अब ये देखिए, हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश किससे कर रहे हैं, टूथ ब्रश से कर रहे हैं, हमने टूथपेस्ट लगा लिया। बस आपको बोलते जाना है जो भी आप कर रहे हैं। सुबह उठ के आप ये सब कर रहे हो, बच्चे को भी ब्रश करवाओ। फिर उसके बाद आपको नहाने जाना है, तो नहाने जाना है तो बच्चे को भी साथ में नहाने के लिए लेके जाइए और उससे बोलते जाइए, अब हम नहाएंगे, अब देखो ये बाल्टी है, बाल्टी में क्या है, पानी है, पानी से हम नहाएंगे, ये क्या है, डिब्बा, डिब्बा से पानी लेंगे। पूरा एक एक चीज़ आप उसको बोलिए। आपको शुरू में लगेगा कि वो सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा, हम क्यों बोलें, पर यकीन मानिए कि कुछ दिन में वो समझने लगता है और इनफैक्ट बोलने भी लगता है, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने नहा लिए, अब नहा के कपड़े पहनोगे आप, तो बोलो कि मैं कपड़े पहन रही हूँ, मैं स्कर्ट पहन रही हूँ, मैं टॉप। झलक क्या पहनेगी आज, झलक टी शर्ट और पजामा पहनेगी। ये देखो, टी शर्ट का कलर ग्रीन है, रेड। बस आप जो काम कर रहे हो, ऐसे कपड़े पहना रहे हो बच्चे को या खुद पहन रहे हो, पहनते पहनते आप बोलते जाइए उससे ये सब बातें। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। फिर उसके बाद आप घर में झाड़ू लगाओगे, यानी कि आप अपना काम ही कर रहे हो, अलग से लेके बच्चे को नहीं बैठ रहे। आप झाड़ू लगा रहे हो तो बच्चे को बोलो कि देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ और ये झाड़ू से लगा रही हूँ, मैं कचरा साफ कर रही हूँ, कचरे को बाहर फेंकना है, कचरा गंदा होता है, इसको टच नहीं करते हैं। बस आप झाड़ते जाइए और बताते जाइए। फिर आप पोछा लगाएंगे, फिर बताते जाइए बच्चे को मैं पोछा लगा रही हूँ, मैंने पोछे के लिए एक कपड़ा लिया है, ये सर्कल शेप का है और पानी से मैं पोछा लगा रही हूँ, मैंने फिनाइल भी डाला है। ऐसे करके आप पोछा लगाते जाओ। बोलो मैंने अब हॉल में पोछा लगा दिया, अब मैं किचन में पोछा लगाऊंगी, अब मैं बेडरूम में पोछा लगाऊंगी। और आपको हर टाइम बच्चे को साथ में रखना है और ऐसे ऐसे उसको बोलना है। आपको कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोई अलग से टाइम नहीं निकाला था बेटी के लिए। तो ऐसे आप करते जाइए। अब पोछा आपने लगा लिया,
अब आप कपड़े धुलेंगी। अब बच्चे को बोलो कि ये देखो मैं पापा की टी शर्ट धुल रही हूँ, अब मैंने साबुन लगा दी है, मैंने ब्रश घिस रही हूँ, पानी डाल दिया, अब मैंने निचोड़ दिया कपड़े को, अब चलो अपन बाहर डोरी पे सूखने डालेंगे कपड़ों को। फिर ऐसे आप कपड़े सूखने डालो, फिर कपड़े सूख जाएं तो उसके बाद अब कपड़े सूख गए, धूप में कपड़े सूख गए सन की वजह से, अब हम कपड़े उठाएंगे। ऐसे बच्चे को बताओ। फिर अब आपने अपना काम कर लिया, ठीक है, अब आपको चाय नाश्ता बनाना है तो उसका बच्चे को बिठा के बताइए, ये देखो मैं चाय बना रही हूँ, चाय में मैंने क्या क्या डाला है, पानी डाला है, दूध डाला है, शक्कर, अदरक कूट के डाल रही हूँ मैं। बस उसको बिठाइए और आप बोलती जाइए, और जो जो आप कर रहे हो ना बच्चे को बोलते जाइए। फिर आपने अब चाय नाश्ता बना लिया, अब उसके बाद आप बर्तन धोएंगे तो बताइए, ये देखो ये प्लेट तुमने खाई थी, मैं इसको वॉश कर रही हूँ, वॉश कर देती हूँ मैं, ग्लास कितना गंदा हो गया है, ग्लास पे कचरा लग गया है। कुछ भी आप बोलते जाइए तो बच्चे के दिमाग में घुसेगा कि क्या चीज़ का क्या नाम है। आपको बस बोलते जाना है और आपको बार बार बोलना है, इधर देखो ये मैं क्या कर रही हूँ, इधर देखो। बच्चे को बार बार ऐसे बोलना है क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं। तो आपको बोलना है, इधर देखो मैं क्या कर रही हूँ, ओह मैंने क्या कर दिया, अब मैंने बर्तन धो लिए, अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे खाना बनाना है, खाने में आज क्या बनाऊँगी, रोटी सब्जी। तो बच्चे को बताइए कि देखो मैं रोटी सब्जी बना रही हूँ, अब मैंने आटा ले लिया, अब मैं आटे को गूँथूँगी, इसमें नमक डाल दिया है, पानी डाल दिया है, देखो मैं कैसे गूँथ रही हूँ। और बच्चे को थोड़ा सा आटा हाथ में दे दीजिए, फिर आप आटा गूँथ लो। फिर अब आपको सब्जी बनाना है, जैसे आपको करेला की सब्जी बनाना है तो आप करेला काटेगी, तो बच्चे के हाथ में एक छोटा करेला या पीस तोड़ कर दे दीजिए, बच्चा खेलेगा उससे, मुंह में देगा। बच्चे को बोलो ये क्या है, करेला, ये कैसा लगता है, कड़वा कड़वा, और खा के दिखाइए बच्चे को, और उसके सामने काटिए और उसकी सब्जी बनाइए, और बोलो बच्चे को कि देखो कढ़ाई में अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, लहसुन डाल दिया, ये देखो मैं प्याज डाल रही हूँ, अब मैं करेला डाल दूँगी, अब इसको ढक कर रख देंगे, इसमें नमक डाल देंगे, इसमें मिर्ची डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। ऐसे बच्चे को बताइए, मैंने ढक के रख दिया, अब थोड़ी देर बाद पक जाएगा। अब ऐसे बच्चे को बोलते जाइए और पास में बिठाइए। आपको अलग से नहीं छोड़ना है बच्चे को और अपना काम भी करते रहना है। अब इस तरीके से आपका खाना भी बन गया। फिर खाना खाओ तो बोलो बच्चे को रोटी खाओ, रोटी सब्जी खाओ, मतलब खाते टाइम भी बोलते जाना है आपको बच्चे को, धीरे धीरे खाओ, चबा कर खाओ, ऐसा ऐसा चबा कर बताना है। तो इस तरीके से साथ में बैठा के आप ये काम कर सकती हो। फिर उसके बाद आप बर्तन धो लोगे, फिर उसके बाद आप, अब कोई क्या है, कोई सिलाई करता है मदर, कोई ब्यूटी पार्लर चलाता है, कोई ट्यूशन्स लेता है, तो इस तरह से अब कैसे बच्चे को इंगेज करें। तो देखिए मैं भी सिलाई करती थी तो मैं उसको पास में बैठा लेती थी, मैं उसको बोलती थी कि देखो अब मैं सिलाई करूँगी, ये पूनम आंटी की कुर्ती है, इसको मैं सिलूँगी, देखो धागा से सिलाई होगी, मशीन ऐसे चला रही हूँ मैं। बच्चे को बताइए ये कैंची है, कैंची से धागा कट कर देती हूँ मैं, और बच्चे को बोलते जाइए कुछ भी और आप अपना काम करते जाइए। बच्चा वहीं बैठा बैठा सुनता रहेगा, उसके दिमाग में वोकेबलरी जाएगी तो वो बोलना आएगा उसको, तब वो कुछ सीखेगा, समझेगा। तो आपको बोलते जाना है बस। अब ऐसे ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो भी आप अपना काम करते करते बच्चे को बोल सकते हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और फिर अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो और बच्चों के साथ अपने बच्चे को बैठा लीजिए और बच्चे से भी बातें करते जाइए और बोलते जाइए कि देखो मैं ध्रुव को होमवर्क दे रही हूँ, देखो मैंने ABCD लिख दी। ऐसे बच्चे से बोलते ही जाना है। अब ऐसे ऐसे करके शाम होगी, शाम का चाय नाश्ता बनेगा, खाना बनेगा, ऐसे ही चीज़ें आप बच्चे से रिपीट करते जाइए उसको पास में बैठा के। यकीन मानिए कि आप 15 दिन बच्चे को इस तरीके से अपने साथ में बैठा के बातें करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी बोलने लगेगा। आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था, पर जब मुझे टाइम मिलता था तो थोड़ा बहुत मैं उसको एक्टिविटी करवा देती थी, पर मैं इसी तरीके से मैंने उसकी स्पीच लाई हूँ। मैं हद से ज़्यादा मैं बोलती थी उसके सामने, तब जाके उसको मैंने ठीक किया है। तो इस तरह से पेरेंट्स आप भी बिजी रह के अपने बच्चे को घर पे ही ठीक कर सकते हैं, उसे बोलना सिखा सकते हैं। तो
आपको और कुछ पूछना है इस वीडियो में पूछ सकते हैं, या कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।